कभी कभी अपनी ही आदतों के कारण हम कोई मुसीबत में पड़ जाते हैं और वह मुसीबत हमें कोई सबक सिखाकर जाती है। ऐसे ही ये कहानी है सीतापुर नाम के एक गांव की, जहां एक सेठ रहा करता था जो एक कंजूस इंसान था। उसकी कंजूसी की एक अजीब आदत थी। खाना खाते समय वह अपने घर के दरवाजे को बंद कर लेता था कि कहीं उसके खाते समय कोई आ गया तो उसे भी खाना खिलाना ना पड़ जाए। दुर्भाग्यवश एक दिन जिस समय वह खाना खाने के लिए बैठा तो दरवाजा बंद करना भूल गया। अभी वो कंजूस खाना खाने के लिए बैठा ही था कि तभी एक साधु भिक्षा मांगने आ गया। बेटा, भगवान के नाम पर एक रोटी तो दो। सेठ तुरंत खाना छोड़कर उठा और उसने साधु को वहां से टालने की कोशिश की, मगर साधु अड़ियल था, वो वहीं खड़ा रहा। सेठ अपने मन में, ये साधु तो बड़ा अड़ियल है, इसे तो कुछ देकर ही टालना होगा। ये लो साधु महाराज, यह आधी रोटी ले लो। बेटा, मैं आधी रोटी नहीं लूंगा, देना है तो पूरी एक रोटी दो। महाराज जी तो नहीं, मैं एक रोटी नहीं दूंगा। नहीं बेटा, मैं तो पूरी एक रोटी ही लूंगा। फिर वह सेठ खाना खाकर अपने काम पर चला गया। अपना काम निपटाने के बाद शाम को जब वह लौटकर अपने घर पर आया तो उसने साधु को अपने दरवाजे पर ही बैठा पाया। तब उस सेठ ने साधु की अधिकता देखकर, लो बाबा, तुम पूरी एक रोटी ही लो। अब एक नहीं, मुझे 2 रोटी चाहिए, क्योंकि अब खाने का दूसरा समय आ गया है। सेठ ने अकड़कर साधु को धिक्कारा। तुझे एक रोटी लेनी है तो ले। बेटा, देना है तो 2 रोटी दो। मगर साधु ने सेठ से वह एक रोटी भी नहीं ली और सेठ ने साधु के कहने पर उसे 2 रोटी नहीं दी। सेठ अपने घर में घुसा, दरवाजा बंद किया, खाना खाया और सो गया। वह सुबह उठा तो उसने साधु को अपने दरवाजे पर ही बैठा पाया। उसे देखकर सेठ घबरा गया। वह सोचने लगा, यदि साधु मेरे दरवाजे पर भूखा मर गया तो मैं खामखा फंस जाऊंगा। लो बाबा, तुम पूरी 2 रोटी ही ले लो। अब 2 नहीं, मुझे 3 रोटी चाहिए, क्योंकि अब खाने का तीसरा समय आ गया है। सेठ फिर अकड़कर साधु को धिक्कारा। तुझे 2 रोटी लेनी है तो ले। बेटा, देना है तो 3 रोटी दो। सेठ ने फिर 3 रोटी नहीं दी और अपने काम पर चला गया। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। साधु 4 दिनों तक भूखा रहा तो उसके शरीर में परिवर्तन आना स्वाभाविक ही था। वह मरने हाल में दिखाई देने लगा। न खाने के कारण वह अत्यधिक कमजोर हो गया। साधु की ये हालत देखकर सेठ बहुत घबराने लगा। फिर सेठ ने साधु के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपको जितनी भी रोटियां चाहिए ले लीजिए, मगर आप यहाँ से चले जाइए। बच्चे, अब रोटी से काम नहीं चलेगा। अब मैं तो यहाँ से तभी हटूंगा जब तुम मेरे साथ मिलकर एक कुआं खुदवाओगे। साधु महाराज की ये बात सुनकर सेठ का दम खुशक हो गया। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज, मैं कुआं नहीं खुदवा सकता। अच्छा, फिर ठीक है, मैं भी यहाँ से नहीं हटूंगा। साधु की बात सेठ ने सुनी अवश्य थी, लेकिन वह उसकी बात को टालकर अपने काम पर चला गया। मगर फिर उसकी बुद्धि रह रहकर साधु की ओर जा रही थी। उसका मन काम में नहीं लग रहा था और फिर वो बीच में ही अपना काम छोड़कर चला आया। साधु को वहीं पाकर उसने कहा, महाराज, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, अब तो तुम रोटी खा लो। बच्चे, अब एक कुएं से काम नहीं चलेगा, अब तो तुम्हें 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे, एक मेरे लिए और दूसरा अपने लिए। सेठ ने फिर साधु की बात को अस्वीकार करनी चाहिए, मगर तभी उसने सोचा कि यदि मैं साधु की बात को अस्वीकार कर दिया तो जितनी बार भी उसने उसकी बात को अस्वीकार कर दिया उतनी बार ही साधु कुएं की संख्या में वृद्धि कर देगा। नहीं, मुझे हाँ कर देनी चाहिए। फिर उसने 2 कुएं खुदवाने के लिए साधु से हाँ कर ली और कुछ दिन बाद दोनों कुएं तैयार हो गए। तब साधु ने कहा, हे मानव, मैं 1 वर्ष बाद फिर आऊंगा, तब यदि मेरे कुएं का पानी तुम्हारे कुएं के पानी से कम रहा तो मैं तीसरा कुआं खुदवा लूंगा।
इतना कहकर वह साधु वहां से चला गया। उसके जाने के बाद फिर कुछ दिनों बाद सेठ ने सोचा, साधु जिद्दी किस्म का व्यक्ति है, मुझे एक काम करना चाहिए। मैं अपना कुआं खुला छोड़ देता हूँ और साधु के कुएं को बंद कर देता हूँ। लोग मेरे कुएं से पानी निकालेंगे और साधु का कुआं सुरक्षित रहेगा। इससे निश्चित ही मेरे कुएं का पानी कम होगा और साधु के कुएं का पानी ज्यों का त्यों बना रहेगा। फिर सेठ ने ऐसा ही किया। उसने अपना कुआं खुला छोड़कर साधु महाराज का कुआं ढक दिया। 1 वर्ष बाद साधु अपने कहे अनुसार पुनः आया। साधु को देखते ही सेठ ने गर्व से कहा, महाराज आप अपने और मेरे कुएं का पानी नाप लीजिए। मेरे कुएं में आपके कुएं से पानी कम है। साधु सेठ के साथ कुएं के पास गया और बोला, तुम नापो। फिर सेठ ने दोनों कुओं का पानी नापा। नापते ही वो हड़बड़ा गया। उसे साधु की शर्त याद आ गई। उसने कहा, महाराज आप मुझसे कैसी भी कसम ले ले, मैंने आपके कुएं से किसी को भी पानी नहीं लेने दिया, जबकि मैंने अपने कुएं को लोगों को पानी भरने के लिए खुला छोड़ दिया था। लोग केवल मेरे ही कुएं से पानी भरकर ले जाते थे, मगर फिर भी मेरे कुएं में पानी ज्यादा कैसे हो गया, यह मेरी समझ में नहीं आया। सेठ की बात सुनकर साधु मुस्कुराया। फिर बोला, अरे बुद्धू, थोड़ी गहराई से सोचो तो सब कुछ समझ जाओगे। सेठ ने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। फिर साधु महाराज ने उसे समझाया, अरे बेवकूफ आदमी, तूने मेरे कुएं से किसी को पानी भरने नहीं दिया और अपना कुआं लोगों के लिए खुला छोड़ दिया। तू नहीं जानता, अक्ल के अंधे आदमी, कि दान देने से धन कभी नहीं घटता, तिजोरी में रखने से वह घट जाता है। इसलिए मेरे कुएं से तुमने पानी नहीं निकलने दिया और अपने कुएं से खूब पानी भरवाया, तभी तो तुम्हारे कुएं का पानी मेरे कुएं से ज्यादा रहा। साधु की बात सुनकर सेठ की आंखें खुल गई और फिर वो उस दिन से दान करने लगा। अब वह जान गया कि दान करने से धन कभी नहीं घटता। कंजूसी एक हद तक तो ठीक होती है, परंतु यदि ज्यादा पड़ जाए तो वह हानिकारक सिद्ध होती है। दान देने में तो किसी प्रकार की कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है कि दान देने से धन में वृद्धि होती है। अतः मनुष्य को ऐसा होना चाहिए कि वह दान देता रहे। दान देने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं।